फिर से इस इलाके में दामिनी, निर्भया जैसी घटना घटित हुई है। लेकिन आज माहनूर एक देहाती क्षेत्र से है, गांव के क्षेत्र से है, इसलिए जो है उसको इंसाफ, अगर दामिनी जैसा अगर कंसस इलाके से अगर ये होती और ये कोई ब्यूरोक्रेट या एमएलए एमपी की अगर बेटी होती या डीएम या एसपी की बेटी होती तो जरूर इनको इंसाफ मिल गया होता, क्योंकि ये गरीब किसान मजदूर बेबस और लाचार परिवार से है, इसलिए आज इसको यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा है। यही माहनूर का मामला लेकर के जब थाना में गया, आवेदन दिया, तो दरोगा थाना प्रभारी ने अपने मन से एफआईआर को जो है लिखवाया। कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड के पस्तिया गांव की माहनूर की घटनाओं को लेकर के तरह तरह के सोशल मीडिया पर सवाल उत्पन्न हो गए हैं। एक तरफ जहां स्ट्रीम मीडिया यानी मुख्य धारा की मीडिया इससे कवरेज करने से गुरेज कर रही है, भाग रही है, वहीं सोशल मीडिया ने लगातार माहनूर के मामले को जिंदा रखने की भरसक कोशिश की है। आप सवालों के और जवाबों के दरमियान को पहले भांपें, उससे पहले ये समझ लीजिए कि जो स्थानीय प्रशासन है और जिले के जो कप्तान होते हैं एसपी का आवागमन अभी तक इनके घरों पर नहीं हुआ है, माहनूर के घरों पर नहीं हुआ है। जो स्थानीय विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग भी नहीं आए हैं। जहां तक सवाल है माहनूर के इंसाफ और जस्टिस की, उनके परिजन, उनके रिश्तेदार और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार सवाल और जवाब कर रहे थे, धरना प्रदर्शन भी दे रहे थे, प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से स्थानीय प्रशासन ने पब्लिक डैमेज प्रॉपर्टी एक्ट 1984 का एक्ट लगाकर लगभग 53 नामजद लोगों को, उसके अलावा 400 अज्ञात लोगों को नामजद किया है, इससे साफ पता चलता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं उनके परिवार के मनोबल को तोड़ने की पूरी मुहिम के साथ काम कर रही है। राजद के भी लोग हैं और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनसे हम ये समझेंगे कि आखिर जस्टिस फॉर माहनूर के लिए क्या कुछ तैयारियां हो रही है, और जो अभी तक सरकार के लोग हैं आखिर क्यों नहीं माहनूर के घर तक आकर के सिंपैथी और सहानुभूति दिए हैं। जस्टिस फॉर माहनूर के लिए लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठ रही है और परिजन कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हैं अपने पहले पोस्टमार्टम से, और दूसरे पोस्टमार्टम को भी पब्लिश नहीं किया जा रहा प्रशासन की तरफ से। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, पूरा कटिहार के साथ साथ पूरा बिहार और पूरा हिंदुस्तान में इस मामले को लेकर लोग रोड पर उतर रहे हैं और ये मामूली घटना नहीं है। जिस ढंग से माहनूर के साथ बलात्कार और जान से मार दिया गया है, अभी तक जिला के डीएम और एसपी नहीं आए हैं। हमारे लोग आम जनता के साथ प्रोटेस्ट में थे, अपने लोगों को भी प्रशासन के द्वारा फंसाने का काम किया गया है, केस किया गया है। सच्चाई के लिए राजद हमेशा इस लड़ाई में साथ था और आज भी रहेगा। कल आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ हम लोग की बैठक है और हम लोग इस मामले को गंभीरता से आदरणीय नेता को पूरी बात को रिटन रूप पर, लिखित रूप पर हम लोग उनको देंगे और निश्चित रूप से ये लंबी लड़ाई लड़ने के लिए राजद तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निर्भया का मामला हुआ था दिल्ली में 2012 में, और उस जैसी ही घटना इस बार कटिहार में घटी है। तब हिंदुस्तान उबल पड़ा था, लेकिन आज प्रशासन और तमाम जो दूसरी राजनीतिक दलों की पार्टी है वो ठंडे बस्ते में बंद हो रही है। क्यों? पहले तो मैं कहूँगा कि इस लड़की के साथ जो है इसको पहले अगवा किया जाता है। अगवा करने के बाद फिर सामूहिक 7 से 8 लोग मिल करके इसके साथ बलात्कार करता है और फिर उसके डेड बॉडी को एक सेविका है उसके यहाँ छोड़ दिया जाता है। तो फिर से इस इलाके में दामिनी, निर्भया जैसी घटना घटित हुई है। हम लोग ने पहले ही प्रशासन को आगाह करने का काम किया था और मिलके एसपी और डीएम को बैठ करके सारी बात की जानकारी भी दी थी। लेकिन आज माहनूर एक देहाती क्षेत्र से है, गांव के क्षेत्र से है, इसलिए जो है उसको इंसाफ, अगर दामिनी जैसा अगर कंसस इलाके से अगर ये होती और ये कोई ब्यूरोक्रेट या एमएलए एमपी की अगर बेटी होती या डीएम या एसपी की बेटी होती तो ज़रूर इनको इंसाफ मिल गया होता, क्योंकि ये गरीब किसान मजदूर बेबस और लाचार परिवार से है, इसलिए आज इसको यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा। और ऐसे में सवाल ये खड़ा नहीं होता कि अब भारत में केवल अमीरों के लिए इंसाफ बचा हुआ, गरीबों के लिए नहीं है? बिल्कुल, जो लग रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, आज जब से बीजेपी सत्ता में है गरीबों के लिए इंसाफ खत्म सा हो गया है, गरीब का कहीं नहीं है। अब बताइए, यही माहनूर का मामला लेकर के जब थाना में गया, आवेदन दिया, तो दरोगा थाना प्रभारी ने
अपने मन से एफआईआर को जो है लिखवाया। इन लोगों ने जो बताया कि ये घटना है, तो मुझे जो पीड़ित परिवार से सुनने को जो मिला कि दरोगा उनके आवेदन को फेंक दिया गया। तो जहाँ पर पैसा है वहाँ पर इंसाफ है, गरीबों के लिए इंसाफ नहीं है इसके राज्य में। और सत्ता पक्ष के द्वारा साक्ष्य को छुपाने का भरपूर प्रयास किया गया है, मेडिकल रिपोर्ट को भी दबाने का भरपूर प्रयास किया गया है। अगर सत्ता पक्ष अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता तो पीड़िता को आज जरूर इंसाफ मिल गया होता। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी महिला है। अब इस तरह की घटनाओं के बाद भी अगर उसका ट्वीट नहीं आ रहा है, कोई फ़ोन नहीं आ रहा है, तो क्या कहेंगे? महिलाओं का जहां रिकॉर्ड सरकार पेश कर रही है कि उस पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं, सवाल खड़े नहीं होंगे? बिल्कुल सवाल खड़े हैं। यहाँ की जो प्राणपुर से जो है यहाँ की एमएलए भी महिला है, ट्वीट तो क्या देखने तक नहीं आई, उसका ट्वीट भी नहीं आया। जहाँ तक रेणु देवी का सवाल है, एक भी ट्वीट नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया आपका? और मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ गया नीतीश कुमार का जीरो टॉलरेंस नीति? ये जीरो टॉलरेंस नीति पर काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसमें जो है साजिश है सब लोगों का, सत्ता पक्ष का बुरी तरह साजिश है। और रेणु देवी जी का तो अब तक ट्वीट नहीं आया, हम लोग परेशान हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे जो मिलने आए महानूर के परिजनों से, सवाल तो खड़े करते हैं और ये कहते हैं कि क्या गरीबों के लिए इंसाफ इस देश में, इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है? जो अमीर लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मंत्री हैं, उनके बच्चों के लिए इंसाफ है, उनके लिए इंसाफ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या महानूर इसी तरह के बयानबाजियों के बाद उसके मामले को दफन कर दिया जाएगा, या सही माने में निर्भया के जो मामले में निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई हुई थी, महानूर के साथ भी इंसाफ उसी तरह से किया जाएगा? फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।